हेलो बच्चों, एएस एंग्लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर आरती सिंघल आज आपको नाइन्थ में चलने वाला पहला चैप्टर है फन दे हैड ये पढ़ाने वाली हूँ और ये लिखा है इज़ैक एसिमोव ने। ये जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें ख़ास बात ये है कि अभी आप जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आप सारी क्लासेस ऑनलाइन पढ़ रहे हो, है ना, मोबाइल पे, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे, टेलीविज़न के थ्रू पढ़ रहे हो, उसी के बारे में बताया गया है। ये स्टोरी है आज से आज जैसे 2020 चल रहा है 2020, तो ये स्टोरी है 150 साल बाद, यानी 2155 में एजुकेशन किस तरीके से होगी, कैसे होगी, वो बताया गया है। चलिए हम इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। द फन दे हैड, इज़ैक एसिमोव, ठीक है, उन्होंने लिखा है। और देखो आप इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक रोबोट बना हुआ है, कुछ बुक्स रखी हुई हैं। इसमें क्या है, ये स्टोरी है दो बच्चों की। एक बच्चे का नाम है टॉमी, एक लड़के का नाम, और लड़की है उसका नाम है मार्जी। ये जो टॉमी है इसको एक बुक मिलती है 17 मार्च। वो 13 ईयर्स का, 13 साल का बच्चा है। और जो मार्जी है वो लिखती है, अपनी डायरी में नोट कर रही है कि 17 मई 2157 यानी 2157 को उसको एक असली रियल बुक, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसे एक असली किताब मिली। तो यहाँ उसे ये बुक देखकर इसलिए बहुत अजीब लगा क्योंकि उसने कभी असली बुक ऐसे देखी नहीं थी। उसका कारण ये था कि मार्जी के घर पर जो भी बुक्स थी वो एक टेलीविज़न में अवेलेबल थी सारी, और लाखों किताबें थी और वो इन्हीं किताबों के माध्यम से पढ़ते थे। अब इसके फर्स्ट जो पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि मार्जी ने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा, या टॉमी ने जो कुछ भी पढ़ा, वो कंप्यूटर के या टेलीविज़न के माध्यम से पढ़ा। और यांत्रिक शिक्षक का मतलब यहाँ पर है रोबोटिक टीचर। तो उसने यांत्रिक अध्यापक यानी रोबोटिक टीचर के माध्यम से पढ़ा जो भी पढ़ाई की। अभी क्या कहते हैं कि वो ये सोच भी नहीं पा रहे थे कहीं कोई कागज़ की किताब होगी जिस पे लिखा होगा। उन्हें तो मूविंग करते हुए शब्द यानी चलते हुए शब्द नज़र आते थे। तो क्या होता है कि एक जो मार्जी है वो 11 साल की है और उसका कहना ये है कि उन्हें जब असली किताब मिली तो वो किताब बहुत पुरानी थी और वो ये देखकर कंफ्यूज हो गए कि ये किताब कैसे छपी होगी, क्योंकि और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें स्कूल के बारे में लिखा था। जब मार्जी टॉमी के पास आई तो उसने पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो, तो उसने कहा ये किताब है जिसमें स्कूल के बारे में लिखा है। और मार्जी स्कूल से बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उससे बहुत घृणा करती थी। उसका स्कूल जो था उसके घर में ही उसके बेडरूम के पास था और केवल सैटरडे संडे उसका ऑफ होता था। मंडे टू फ्राइडे उसकी प्रॉपर टाइम पर क्लास होती थी। उसमें उसको एक रोबोटिक टीचर पढ़ाता था। सारी किताबें टेलीविज़न पे होती थी। फिर वो जो उसका तकनीकी शिक्षक था वो उससे प्रश्न पूछता था, वो उसका आंसर करती थी। उन्हीं पे उसको होमवर्क मिलता था और उसी पे उसका होमवर्क चेक होता था। वो उसका एक निर्धारित टाइम होता था और उसकी माँ उसको बोलती थी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया, तो वो जाके वहाँ बैठ जाती थी। धीरे धीरे इसके सेकंड थर्ड पैराग्राफ में ये है कि मार्जी का जो मार्क्स थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे और उसका जो परफॉर्मेंस थी मतलब स्कूल में जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी।
उसका टेस्ट भी जो था वो बदतर होता जा रहा था। तो उसकी माँ ने जो काउंटी इंस्पेक्टर यानी जो टेलीविज़न को चेक करता है उसको बुलाया। जब उसने बुलाया तो उसको पता चला कि भाई मार्जी की उम्र 11 साल है, तो उसका औसत स्तर यानी उसका जो टीचिंग लेवल है वो 11 साल का होना चाहिए, और वो शायद ज़्यादा पे सेट हो गया है, इसलिए वो इतना कठिन पढ़ नहीं पा रही। तो उसने उस कंप्यूटर को दोबारा 10 से 11 साल पे सेट कर दिया और वो फिर ठीक पढ़ने लगी। अब जब मार्जी ने टॉमी से पूछा कि इस बुक में क्या लिखा है, तुम क्या पढ़ रहे हो इतने ध्यान से, तो टॉमी ने मार्जी को बताया कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पर स्कूल हुआ करते थे। देखो, उसने जब पूछा उससे, मार्जी ने टॉमी से पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो उसने बताया कि मैं एक स्कूल के बारे में पढ़ रहा हूँ जहाँ पर एक बिल्डिंग होती थी, वहाँ पे मेल और फीमेल टीचर्स पढ़ाने जाते थे। सभी बच्चे इकट्ठे होकर स्कूल जाते थे और सब एक जैसी क्लास पढ़ते थे। मतलब क्लास में जो लेक्चर होता था वो सभी बच्चे एक जैसा पढ़ते थे, एज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते थे। मार्जी को ये लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा इस तरह पढ़ना, और वो इन रोचक स्कूलों के बारे में और पढ़ना चाहती थी। उसे लगता था बच्चे कैसे बैग टांग के तैयार होके यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते थे, वो कैसे वहाँ पे टीचर खड़े होके क्लास में पढ़ाती थी, बच्चे प्रश्न पूछते थे। तो उसने अपनी माँ से पूछा, वो और जब पढ़ना चाहती थी, लेकिन मार्जी की माँ ने उसी समय उसे बुलाया और ये कहा कि बेटा तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है, तुम्हारा तकनीकी शिक्षक जो है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसी समय मार्जी जो है उठकर बड़े भारी मन से लंबी सांस खींचती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अपने क्लासरूम में बैठ जाती है। तभी उसके शिक्षक जो हैं, उसके टीचर उसको गणित पढ़ाना शुरू करते हैं और उसका ध्यान उस समय गणित पढ़ने में नहीं है, वो उस बुक में सोच रही है कि कैसे पुराने ज़माने के स्कूल होंगे, कैसे उनमें कितना इंटरेस्ट आता होगा, कितना मज़ा आता होगा जब सारे बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे। बच्चों, मुझे लगता है और यहाँ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब आप शायद बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पा रहे होगे प्रेजेंट टाइम में, इस समय जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप सब अपने घर में अकेले पढ़ते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं पढ़ते। आपका जो टीचर है वो आपके टीवी की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है या सुनाई देता है, तो आप उसको देख नहीं पाते, या आप उसको देख पाते हैं तो उससे आप बात जब आप करते हैं तो वो जो स्कूल की जो पढ़ाई है उसको आप नहीं महसूस कर पा रहे इस समय। तो ये चैप्टर आपको इसलिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मैं फिर सारी स्टोरी आपको दोबारा पिक्चर के माध्यम से समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पे टॉमी और मार्जी दो बच्चे हैं। टॉमी को एक बुक मिलती है, मार्जी उससे पूछती है कि आपको कि क्या है, तो वो बताता है ये हमारे दादाजी की किताब है और इसमें स्कूल के बारे में स्टोरी है। तो मार्जी जो है स्कूल को पसंद नहीं करती क्योंकि उसके कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है और उसके टेस्ट जो हैं लगातार ख़राब जा रहे हैं। तभी वहाँ उसकी मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है और जो उसका कंप्यूटर है उसको ठीक कराती है और वो 10 के औसत पे उसके ग्रेड को सेट करके जाता है। फिर मार्जी टॉमी के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि वो एक स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा था कि पुराने ज़माने में स्कूल बिल्डिंग हुआ करती थी, बच्चे यूनिफॉर्म पहन के तैयार होके बैग लेके स्कूल जाया करते थे, वहाँ पे एक फ़ीमेल या मेल टीचर्स पढ़ाया करते थे और बच्चे वहाँ पे सीखा करते थे। तभी उसकी मम्मी उसको बुला लेती है क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो गया था और उसका स्कूल उसके घर में ही, उसके जो उसका कमरा है उसके बगल वाले कमरे में ही उसका पूरा सेटअप है, जिसमें उसका टेलीविज़न है, जिसमें उसका रोबोट जो है उसको पढ़ाता है। तब भी उसका ध्यान केवल उस किताब में लगा रहता है। यहाँ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप जो है यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।